नमस्कार। जैसा हम लोगों का कार्यक्रम फलित ज्योतिष की ओर है और बीच बीच में अनेक प्रकार के टॉपिक यहाँ पर हम देते हैं, तो आज का विषय यहाँ पर प्रश्न कुंडली के ऊपर रहेगा। जीवन में किसी के भी यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। नंबर 1 धातु प्रश्न यानी धातु संबंधित, और दूसरा मूल प्रश्न, और तीसरा जीव प्रश्न। यह 3 मुख्य प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पर जैसे धातु प्रश्न के अंदर यहाँ पर प्रश्न कुंडली के केंद्र में स्थित या केंद्र अधिपति बलवान सूर्य या मंगल हो तो धातु संबंधी प्रश्न होता है। जैसे रुपये पैसे का प्रश्न यहाँ पर होता है। वहीं पर अगर मूल संबंधी प्रश्न हो तो उसमें बुध या शनि बलवान होकर केंद्र स्थान में या केंद्र के स्वामी हो तो उस स्थिति में मूल संबंधी प्रश्न होता है। अब जीव संबंधी प्रश्न, तो इसमें चंद्र शुक्र गुरु केंद्र में या केंद्र के स्वामी हों तो यहाँ पर जीव प्रश्न, यानी चंद्रमा गुरु शुक्र केंद्र में हो, इनमें से कोई ग्रह केंद्र का स्वामी हो तो यहाँ पर जीव संबंधी प्रश्न होता है। अब इनको यहाँ पर स्पष्ट कर दें एक बार। धातु प्रश्न में मकान, भूमि, रुपये, पैसे, सोना, चांदी, लोहा, पत्थर आदि के बारे में प्रश्न होता है। और जो मूल प्रश्न होता है जिसमें वनस्पति, खेती का काम, मुकदमे, झगड़े आदि यह सारी चीजें आती हैं। और वहीं पर जीव के बारे में बता दिया गया है। जीव यानी इसमें मनुष्यों की चिंता, जानवरों की चिंता, पक्षियों की चिंता, यानी जिसमें प्राण हो उसकी चिंता का प्रश्न होता है। तो इसमें पहचान इसकी क्या होती है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि जातक किस बारे में प्रश्न करेगा, उसका कार्य होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले
अगर आपके सामने बैठा हुआ प्रश्नकर्ता जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, अगर वह ऊपर की ओर देखकर प्रश्न अगर करे तो जातक जीव संबंधी प्रश्न उसका होता है। अगर प्रश्नकर्ता पृथ्वी की ओर देखकर यानी नीचे पृथ्वी को देखकर प्रश्न करता है तो वहाँ पर मूल संबंधी प्रश्न होता है। यानी उसमें जैसे अभी बताया था, मूल संबंधी में खेती, जमीन, भूमि, भवन, मुकदमे, लड़ाई झगड़े, केस, कोर्ट कचहरी इत्यादि के बारे में, और साथ में ऊपर नीचे देखकर अगर प्रश्न करे तो यह धातु संबंधी प्रश्न होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को भी पहचान सकते हैं और जातक को बता सकते हैं। तो इसी में मूक प्रश्न यह पहले बहुत चलता था। यानी जातक के मन में कौन सा प्रश्न है उस समय उसका भी बताना पड़ता था, लेकिन आजकल ऐसा कम है। तो जातक जब पूछे कि मेरे मन में क्या है, किसकी चिंता है, तो इसके लिए जब आप प्रश्न कुंडली लगाओगे तो प्रश्न कुंडली में लग्न में कोई बलवान ग्रह बैठा हो, बलवान ग्रह के अनुरूप वहाँ पर चिंता होती है, यानी मनुष्य की चिंता होती है। और इसी के साथ तीसरे स्थान में अगर कोई बलवान ग्रह बैठा हो तो भाई की चिंता, चौथे स्थान में अगर बैठा हो माता की चिंता, पांचवें स्थान में बैठा हो संतान की चिंता, छठे स्थान में बैठा हो शत्रु की चिंता, सातवें स्थान में बैठा हो पत्नी की चिंता यानी स्त्री की चिंता, दसवें स्थान में बैठा हो गुरु या नौकरी की चिंता, व्यापार की चिंता, कार्य की चिंता, नवम स्थान में बैठा हो तो धर्म संबंधी चिंताएं जातक को होती हैं। तो यहाँ पर अगर मेष लग्न आ जाए, 1 नंबर का लग्न हो, तो उसमें जातक को मनुष्य की चिंता होती है। अगर वृषभ लग्न आ जाए तो पशुओं के संबंधित चिंता उसको होती है। अगर मिथुन लग्न आ जाए, मिथुन राशि का लग्न, तो वहाँ पर गर्भ संबंधी चिंता होती है। अगर कर्क लग्न आए तो जातक को व्यापार संबंधी चिंताएं होती है। अगर सिंह लग्न आए तो सिंह लग्न में जीव संबंधी चिंता उसको होती है। कन्या लग्न में स्त्री संबंधी चिंता बनी रहती है। तुला लग्न में धन संबंधी चिंताएं होती हैं। वृश्चिक लग्न में रोग संबंधी चिंताएं होते हैं। और धनु लग्न में धन संबंधी चिंताएं जातक को होती हैं। मकर लग्न में शत्रु संबंधी चिंताएं होती हैं। कुंभ राशि के लग्न में और
मीन राशि के लग्न में भूत प्रेत संबंधी चिंताएं जातक को होती हैं, यह आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे की प्रक्रिया और बताते रहेंगे। आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। कोई चैनल पर नया है तो वह सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि औरों को भी लाभ हो और आप भी घर बैठे सीख पाएं। नमस्कार।